फॉर लवर्स ओनली। परेश त्रिवेदी द्वारा लिखित यह सीरीज की हर कड़ी एक दिल को छू जाने वाली और भावनात्मक यात्रा पेश करती है, जिसमें युवा जोड़ों के बीच प्यार के अलग अलग रंगों को दिखाया गया है। पहले प्यार, शादी और रिश्तों से लेकर पुराने रिश्तों को फिर से जीने और निजी संघर्षों को पार करने तक, यह सीरीज प्रेम के कोमल, खूबसूरत और सच्चे पलों को बेहद करीबी और संवेदनशील अंदाज में दिखाती है। हर एपिसोड की कहानी और दृश्य दर्शकों को प्रेमियों की दुनिया में ले जाते हैं, जहां सच्चे जुड़ाव की खुशी, नाजुकता और गहराई को महसूस किया जा सकता है। फॉर लवर्स ओनली प्रेमियों के लिए प्यार की शक्ति का जश्न है, जो प्रेरणा देती है, दिलों को जोड़ती है और जिंदगी को बदल सकती है। हर कहानी आज के रिश्तों की जटिलताओं से गहराई से जुड़ती है और दिल में उतर जाती है। बहुत लेट हो गया ना? हाँ। मीटिंग स्टार्ट हो गई है ना? ओह शिट। हे तेजस, दीपक कहाँ है? मीटिंग में नहीं आया क्या? ओके। And considering the current situation in the markets, that's how we plan to capture the Central Asia. Well done, Tejas. What a presentation. I'm proud of you, my boy. I think we are good to go live, guys. Yes, sir. मेरे ख्याल से इस स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट लॉन्च से हमारे क्लाइंट बेहद खुश हों. We'll be able to generate good leads for them, I suppose. So let's get back to work, guys. Okay? दीपक नहीं आया। ये प्रोजेक्ट तुम दोनों का था ना? उसे भी तो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था ना आज। Where the fuck is he? How the fuck would I know? वो कभी टाइम पे ऑफिस आया है जो तुम मुझसे पूछ रही है? तो और किसको पूछूं? तू ही जानता है ना उसकी सारी खबरें। वो आइंस्टाइन की औलाद पता नहीं कहाँ गायब है कल से, और जिसे तुम लोग जीनियस समझते हो ना, उस जीनियस की वजह से हम जैसों की लगी पड़ी रहती है। Only I know मैंने कैसे इस प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट किया है। तूने अकेले नहीं प्रोजेक्ट किया है? क्या? अबे क्या बक रहा है तू? हम सब जानते कि दीपक ने कितनी मेहनत से ये प्रेजेंटेशन बनाया है। तूने ना बस इसे प्रेजेंट किया है। तुझे जो समझना है समझ, मुझे और भी काम है। Of course। बॉस की चाट के उसको खुश करना में तो काम ही कहते हैं ना। आरती, आने दे दीपक को, सब बताती हूँ। बड़ा उसका टीममेट बन के घूमते रहता है ना। Hey, how are you? क्या हाल है? सब ठीक ठाक वहाँ पे? नहीं, यहाँ सब ओके। Yeah. Don't worry, I'll handle it. May I coming, sir? Come. बैठो। तुम आज फिर लेट आई और वो तुम्हारा दीपक भी नहीं आया। सवेरे से फोन कर रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा। फिर से झगड़ लिए तुम दोनों? सॉरी सर, एक्चुअली दीपक कल रात से घर नहीं आया और मैं सुबह गई थी उसे ढूंढने, बट मुझे लगा कि शायद ऑफिस आया होगा, उसी चक्कर में। देखो आरती, हम सब यहाँ एक परिवार की तरह काम करते हैं
और परिवार के तमाम इश्यूज हो सकते हैं। अब इस परिवार का मुखिया होने के नाते यहाँ का डिसिप्लिन मेंटेन करना ये मेरी जिम्मेदारी, राइट? यस सॉरी सर, दीपक की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। देखो, तुम दोनों के पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से इस ऑफिस में कोई इशू ना खड़ा हो जाए, इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया है। मैं दीपक को अपनी गुजरात ब्रांच में ट्रांसफर कर रहा हूँ। व्हाट? नो सर, अभी तो हमने शादी की प्लानिंग की है, उन्होंने भी अप्लाई किया है। सर आप हम दोनों को कैसे अलग कर सकते हैं सर? He's trying to understand Aarti. This is the best I can do for him. And one more thing. कल से तुम दीपक को नहीं, तेजस को रिपोर्टिंग करोगे। सर You may go now. सर चाय सर Please. Hello. Please sign Tejas in. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. फक। ये दीपक को दे देना, एंड इफ यू वांट यू कैन रीड दिस टू। मैं जानती हूँ कि बॉस के कान तूने ही भरे हैं। यू आर द फकिंग मेन कल्प्रेट। बहुत जलता है ना तू, साले कॉवर्ड। इतनी हिम्मत है ना तो ये कॉन्फिडेंशियल लेटर तो खुद उसको जाके दे देना। ये कवर खोलो, इसे पढ़ो और अपने बॉयफ्रेंड को मेरी तरफ से गुड बाय बोल देना। Hello, my love. Where the hell are you? I'm in Gujarat. I hope तेजस ने तुझे वो लेटर दे दिया होगा। आहूजा सर ने हम दोनों को प्रमोट करके एक साथ गुजरात ट्रांसफर दिया है। मैंने ही सारे लोगों को बोला था कि तेरे लिए सरप्राइज होना चाहिए। सो नाउ पैक योर बैग्स एंड कम सून। सारी फॉर्मेलिटीज तेजस देख लेगा, ठीक है? उसे थैंक्स बोलना मत भूल। और तुझे पता है उसने ही हमारे प्रमोशन और ट्रांसफ़र का रिकमेंडेशन दिया था बॉस को। चल, सी यू सून, बाय, टेक केयर। ये लो, अपनी आंखें पहुंचो, फिर तुम्हें सब साफ दिखाई देगा। सॉरी तेजस।
हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है कि एक दूसरे को हेट करें। काम से फुर्सत नहीं है ना। चलो मैडम, लेट्स गेट बैक टू वर्क। Yes, sir. I'm okay with the salary propositions and other terms as well. But let me know your decision by this weekend, as I have to make some few arrangements before joining. Thank you, sir. Bye. Take care. Yeah. ये लीजिए. Thank you. हाय हैंसन, आज अकेले अकेले कॉफी पी रहे हो? ओह हाय रितिका. नहीं यार, वो एक्चुअली वीडियो कॉल पे इंटरव्यू दे रहा था. कैसा रहा इंटरव्यू? एनी होप? होप? वेल, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है. और मैंने तो MBA किया है, वो भी IIM से. तो आज नहीं तो कल तो अच्छी नौकरी मिलनी है. और वैसे भी मुझे अभी नौकरी की नहीं, छोकरी की ज़्यादा ज़रूरत है. तुम फिर शुरू हो गए. गॉड, कभी तो फ्यूचर को लेकर सीरियस हो जाओ. सीरियस? मतलब हमारे फ्यूचर को लेके सीरियस होना है ना, राइट? राइट. देखो आरव, पिछले 2 साल से हम प्यार के नाम पे सिर्फ मस्ती कर रहे हैं. आखिर कब तक चलते रहेगा ये? कभी तो सीरियस होना पड़ेगा ना. सीरियसली रितिका, मतलब यार मैं ये सब के बारे में अभी नहीं सोच रहा हूँ. एटलीस्ट जब तक मुझे एक अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं मिल जाती. और वैसे भी पैसों के बिना प्यार नहीं हो सकता. पर ऐसी जॉब न जाने तुम्हें कब मिलेगी और कब हम दोनों एक रहेंगे. रितिका, क्या हुआ? किसका मैसेज है? शिट रितिका, किसी ने मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए. व्हाट? 50 लाख? हाँ, किसने किए? ये किसी सारंग एंटरप्राइजेस ने किए. अब मैं तो किसी सारंग एंटरप्राइजेस को जानता भी नहीं. आई थिंक इट्स अ मिस्टेक. या कोई साइबर फ्रॉड भी हो सकता है. आई थिंक यू शुड इन्फॉर्म योर बैंक इमीडिएटली. Yes, you are right. Let me call my bank manager. Hello. क्या जरूरत थी ये सब करने की? आरव, मैंने कुछ नहीं किया है. इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था. और डैड की तरफ से मैंने तुमसे पहले ही सॉरी बोल दिया है ना. तो सॉरी बोल देने से हो जाएगा? तो तू क्या चाहता है? तेरे पैर पकड़कर, नाक रगड़कर यहाँ सबके सामने माफी मांगू? नो नो नो, इज्जत तो मेरी गई है ना, इसमें तू क्यों माफी मांगेगी? देख, बात समझ. पापा से गलती हो गई कि अपनी इकलौती बेटी का घर बसाने के चक्कर में किसी और के अकाउंट से तुम्हें पैसे भेज दिए. लेकिन आरव, 2 साल, पूरे 2 साल से तुम जॉब ढूंढ रहे हो. पता नहीं कब जाकर हम सेटल होते. इसीलिए डैड ने. तो तू अपने डैड को बोल के मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाएगी, फालतू बनाएगी मुझे, ताकि मैं जिंदगी भर तेरे और तेरे डैड के पीछे धूम मिलाता फिरूं. यही चाहती है ना तू? लेकिन मिस रितिका मल्होत्रा, मुझे तेरी खैरात नहीं चाहिए. मैं जो हूं ना, ठीक.
और अभी के अभी ना मैं तेरे डैड को ये पूरे 50 लाख वापस ट्रांसफर करता हूँ और तू हमेशा के लिए ना मेरी जिंदगी से ट्रांसफर हो जा। नो आरव, प्लीज लिसन टू मी, वी कैन सॉर्ट इट आउट ना, प्लीज लिसन टू मी। जस्ट लीव मी। हेलो। हाँ मल्होत्रा सर, आपका काम हो गया है। मैंने रितिका का दिल तोड़ दिया है। अब आज के बाद हम दोनों आपको एक साथ कभी नहीं दिखेंगे। नहीं सर, थैंक यू। आपने जो 50 लाख दिए वो बहुत है मेरे पहले प्यार को भुलाने के लिए। थैंक यू एंड गुड बाय। एक सेकंड पकड़। अरे यार, पंडित जी को बोल 1100 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे। नहीं, अभी हम दोनों रास्ते में ही हैं और 2 घंटे लगेंगे पहुंचने को। मैं पास पहुंच के तुझे कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। क्या बोल रहा था रूमी? बोल रहा था कि शादी की तैयारी हो चुकी है, हम दोनों के पहुंचने का इंतजार कर रहा है। तू श्योर तो है ना इस शादी के बारे में? क्योंकि हर लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता। अरे तू क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है? और पहले तो इतना डरना बंद कर। चल। आर यू श्योर तू ये करना चाहती है? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं कपिल। कभी ना कभी ये पता चलना ही था। अब तो सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं। कांट बैक आउट नाउ, इट्स टू लेट। बट यार, शहर से इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? शहर में भी तो इतने सारे मंदिर हैं, वहां पर भी तो शादी हो सकती है। कहाँ हो सकती थी शादी? पूरे शहर में डैड के चमचे घूमते हैं, हम दोनों को सब जानते हैं। किसी को पता चलता ना, पूरा प्लान फेल हो जाता। यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सब कुछ सही से तो होगा ना? अब निकल ही गए तो पहुंच भी जाएंगे ना। चल एफएम पे कोई रोमांटिक गाना लगा, लेट्स चिल। तेरे लिए बोलना बहुत आसान है ना, लेट्स चिल। तू तो निकल जाएगी, बाद में आई हैव टू फेस एवरीथिंग ना। घर वाले मुझे मार डालेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, सबको मना लेंगे। देखते अभी हैं। निकलते हैं यहाँ से, Let's चल। लो, आ गई तुम्हारी मंजिल। अब तुझे जहां जाना है तू जा सकती है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट ब्रदर। घर वालों से कहना मुझे माफ कर दे।
गुड बाय। गुड बाय। डैड, डैड दीदी ने भागकर शादी कर ली। यस डैड, डैड मैं उन दोनों को ढूंढने जा रहा हूँ। डैड जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके ओके डैड। हे जान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लान ए इज सक्सेसफुल। दीदी को मैंने रूमी से मिला दिया, क्योंकि दीदी की शादी हो जाने के बाद डैड हमारी शादी को मना ही नहीं कर पाए, और अब प्लान बी के बीच में कोई नहीं आएगा। बाकी सब मिलकर डिसाइड करते हैं। ओके बेब्स, बाय। अरे तेरे दरवाजे पे कब से खड़ी होके बेल बजा रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही है। अच्छा ठीक है, अब रोना बंद कर, दरवाजा खोल। यार व्हाट द फक नेहा, हाल क्या बना कर रखा है अपना? श्वेता अरे यार बैठ, तू बैठ इधर। श्वेता, मुझे पक्का यकीन था कि तू मेरे एक कॉल करने पे जरूर आएगी। यू आर माई ट्रू फ्रेंड यार। संभाल खुद को। और समीर किधर है? सैम, वो साला डबल एजेंट सैम तो भाग गया साला। व्हाट? भाग गया? कहाँ भाग गया? अरे लेट हिम गो टू हेल। तो पहले मेरी बात सुन, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है श्वेता। के पास निकला। क्या बकवास है यार, फिर से लड़ लिए तुम लोग? सिर्फ लड़ने के लिए शादी की है क्या? इस बार ना उसकी बेवफाई का मेरे पास पक्का सबूत है। क्या बकवास है? And why should I believe you? Because I caught him cheating on me again. That bastard is seeing someone else for sure. तुझे कैसे पता चला? कल रात मैंने उसका फोन चेक किया था। किसी हनी ने ना इसे बहुत सारे लव वाले मैसेज किए थे, और तो और मिलने भी बुला रही थी। यार तू रोना बंद कर। वो हनी उसकी कजन भी तो हो सकती है ना। लेट मी कॉल हिम। नो श्वेता, तू उसको फोन मत कर। तू एक काम कर, बुला साले को इधर। आई वॉन्ट हिम टू एक्सप्लेन हियर इन फ्रंट ऑफ यू। अगर वो गिल्टी नहीं होता ना तो ऐसे घर छोड़कर भागता नहीं। He thinks he is a big Bollywood director. Fuck him. This filmy guy is 100% guilty. I'm telling you. Enough नेहा, बहुत हो गया। तू सैम को लेके इतना बॉसी और पॉजिटिव क्यों है? शादी के पहले ही साल ऐसे लड़ोगे तो बस हो गया। ऐसे तो शादी मेंटेन नहीं कर सकते ना।
लेट गो करना सीख। लेट गो करने से सैम हनी को छोड़ देगा क्या? और यार उसकी भी तो कहानी सुननी पड़ेगी ना मुझे। लेट मी कॉल हिम। चीटर साला, कहानी ही बनाएगा ना, तभी तो फिल्म मेकर बना है। हेलो समीर। अकेला आया, अपनी हनी को साथ लेके नहीं आया। समीर यार, अगर अभी तो फिर से बाहर गया है तो मैं मान लूंगी कि नेहा जो बोल रही थी सही बोल रही थी। लेट्स टॉक यार। What do you want me to say, श्वेता? ये पागल लड़की राई का पहाड़ बना करना सब कुछ बर्बाद करने पे तुली है। ऐसा इतना बना ही क्या था जो बर्बाद हो जाएगा? देखा देखा तूने? इसी तरह कल रात से मुझे टॉर्चर कर रही है। You will get what you deserve. You know what, Neha? Actually, you are right. Maybe I'll get what I deserve first. You keep your bloody mouth shut. Fuck off. God guys, calm down, calm down. यार, तुम दोनों को देखकर यकीन नहीं होता कि हमारे कॉलेज के ये वही लैला मजनू है। यार तू बता क्यों नहीं देता? कौन है ये हनी? अरे मेरे नए प्रोड्यूसर का नाम है हनी, शॉर्ट फॉर हनीप्रीत यार। And this senseless girl thinks that I'm seeing someone else. Shit! झूठ बोल रहा है ये। इतनी सीधी बात थी तो कल रात को क्यों नहीं बताया इसने मुझे? श्वेता, इसको पूछ, ये कल रात को मेरी कोई भी बात सुनने के मूड में थी? और ये अपने सामने मुझे कभी कुछ बोलने देती है क्या? Calm down. पहले तो तू शांत हो जा। अब बोल, ये तेरी बात पे क्यों भरोसा करे? इसको मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना, मत कर। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक काम करता हूँ, मैं हनीप्रीत को यहाँ बुलाता हूँ, फिर उसको जो भी कुछ उससे पूछना है इसको पूछने दे, ठीक है? उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है? Okay. Wait, I'll call him. Go ahead, call him. Hello. कहाँ हो माय लव? कितने मैसेज किए, पब में भी नहीं आया तू और अब शो पे भी नहीं दिखा। ऑल इज वेल ना पाजी, सब ठीक है? ऑल इज वेल पाजी, ऑल इज वेल। वो क्लाइमेक्स को रीराइट कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है ना कि एंड में ना हीरो को हीरोइन को डिवोर्स दे देना चाहिए। आपकी कहानी है, आप जैसा बोलोगे वैसा शूट हो जाएगा। ग्रेट, शॉट लगाकर फोन करो, आता हूँ मेरे, ठीक है? अरे रुक तो जा पहले। अरे had enough श्वेता यार, मैं ये सब बार बार नहीं कर सकता, क्योंकि जहां भरोसा नहीं है ना वहां प्यार नहीं है, और जहां प्यार नहीं है वहां कुछ नहीं। तुझे पता है मैं हमारी लव स्टोरी पे ना अगली फिल्म बनाने जा रहा था, और उसे ना हमारी पहली एनिवर्सरी पे रिलीज करने वाला था। बट योर सो कॉल्ड फ्रेंड, बड़े बाप की बेटी है ना, आज जिसने हमारे लव स्टोरी का भी ना दी एंड कर दिया। इनफैक्ट आई एम सॉरी फॉर यू, क्योंकि तुझे ना शक करने की बीमारी है, और हम साथ रह के खुश नहीं रह सकते। इससे अच्छा हम अलग हो जाए। मैं डिवोर्स पेपर्स रेडी करवा दूं। एंड श्वेता, प्लीज टेल योर फ्रेंड टू कोऑपरेट टिल वी सेपरेट। थैंक यू एंड गुड बाय। हाय हनी, यस डार्लिंग, आई एम ऑन माय वे।
पता है सलीम, इस तरह से डूबते सूरज को देखना अच्छा नहीं माना जाता। सना मेरी जान, अगर सूरज डूबेगा नहीं तो चांद कहाँ से नजर आएगा? और हम तो चांद की इबादत करने वाले लोगों में से हैं। सलीम, हमारी शादी तो हो पाएगी ना? सलीम, ए सलीम, यहाँ पे मेरा दिल ओवन में और तू ऐसे कूल बनने की एक्टिंग कर रहा है। रिलैक्स सना, सबको पता है प्यार किया नहीं जाता, बस हो जाता है। और तेरे वालिद तो डॉक्टर है ना, तो उनको जात पात से क्या लेना देना? सलीम, ये कोई फिल्म नहीं है जहाँ पे एक हीरो और हीरोइन मिल गए और शादी हो गई। असल जिंदगी में प्यार निभाना बहुत मुश्किल है। तू टेंशन मत ले, मैं कल ही तेरे वालिद से मिलने आता हूँ। उसके बाद जो होगा ना देखा जाएगा। देख सलीम, कल ना ज्यादा ऑनेस्टी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बारे में ना थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तुझे मेरे डैड को इम्प्रेस करना है, कर लेगा ना? 100%. Now smile and enjoy the moment. क्या हुआ मेरे शहजादे, सना से नहीं मिला आज? मिला था दादी जान, और कल उनके वालिद से भी मिलने का वादा कर दिया। क्या अब्बा जान मानेंगे? सलीम, मोहब्बत खुदा की वो इनायत है जो कभी बेसबब नहीं होती। तू तेरे बाप की फिक्र न कर, मैं मना लूंगी, वो जरूर मान जाएंगे। काश सना के वालिद भी कल मान जाए। पता नहीं कल क्या होगा दादी जान। सब ठीक होगा, बस तेरी पाक नीयत का उन्हें एहसास दिला दे, और सना का शोहर बनने की तुझ में पूरी काबिलियत है, इसका यकीन दिला। हर बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा दुल्हा चाहता है, समझा? सलीम, टू बी फ्रैंक, जब सना ने पहली बार तुम्हारे बारे में कहा था, आई वॉज अ बिट कंफ्यूज्ड एंड डिसअपॉइंटेड। बट शी इज माई ओनली डॉटर, तो तुम्हें मिलने के लिए बुला लिया। थैंक्स सर, इट्स माय प्लेजर। वैसे मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन सोचता हूँ फिर भी पूछ लूं, कहीं ये लव जिहाद वाला मामला तो नहीं है? प्लीज डोंट टेक मी रॉन्गली, बट बहुत चल रहा है आजकल ये। और सुना बेटा, वो परसों ही हमने वो फिल्म देखी थी ना OTT पे, क्या नाम है? सर, केरला स्टोरी। यस यस एग्जैक्टली, द केरला स्टोरी। तुमने देखी है? जी। सुना है सच्ची घटनाओं पर आधारित है ये। यस सर। सर, आपको ना मिशन मजनू भी देखनी चाहिए। इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स। वैसे सना कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं और तुम फिल्म स्टार। सर, स्क्रैप डीलर है मेरा, और एक्टिंग का शौक मुझे बचपन से ही रहा। अभी तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन अब्बू का पूरा सपोर्ट है। मैंने 2 छोटी फिल्में भी की है जो OTT पे रिलीज होंगी। तो आगे चल के जॉब करने का इरादा है कि जिंदगी भर एक्टिंग करके ही बस? सर, मेरे लिए तो एक्टिंग ही मेरा फुल टाइम जॉब है। तो तुम दोनों क्या सोचते हो कि सेटल होने के पहले ही शादी कर लेनी चाहिए? पापा, जब तक ये इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, मैं जॉब करती रहूंगी पापा। सर, और सोशल मीडिया की वजह से ना डिजिटल एड्स में भी बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो बस सना की ये ख्वाहिश थी कि
हम दोनों जल्दी शादी कर लें। तो बस मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। अच्छा, तो सब्जी तो तुम लोग पहले से तय करके आए हैं? देखो बेटा, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, डॉक्टर हूँ, मरीज का चेहरा देखकर ही उसकी बीमारी का पता लगा लेता हूँ। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, प्यार कोई बीमारी नहीं है, हाँ वायरस जरूर कह सकते हैं। सलीम बेटा, तुम बिल्कुल फिट हो, दिल से भी और दिमाग से भी। भाई मैं तुम दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार हूं। सलीम, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि डैड इतने जल्दी मान जाएंगे, पर तुमने तो कमाल ही कर दिया यार। क्या एक्टिंग की थी, पूरी रात रिहर्सल की होगी ना? मैंने कोई रिहर्सल भी नहीं की और तूने देखा कोई एक्टिंग भी नहीं की, लेकिन थैंक्स टू माय दादी जान, उनकी एक नसीहत पे अमल करने पर अपना सारा काम बन गया। अच्छा, ऐसा क्या कहा था दादी ने? दादी जान ने कहा, बेटा अगर तेरी नीयत साफ है ना तो बाकी सब माफ है। क्या मतलब? मतलब कल मैंने पूरी रात तेरे वालिद के बारे में रिसर्च किया ऑनलाइन। उनके सारे पेशेंट्स के रिव्यूज पढ़े, तब मुझे पता चला कि तेरे वालिद स्टेटस, जेंडर, रिलीजन इन सब को छोड़कर वो अपने सारे पेशेंट्स का अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। और मैंने तो भाई सोच लिया कि जब भी मैं उनके सामने जाऊंगा पेशेंट बन के जाऊंगा, और वो जो भी कुछ बोलेंगे सच सच बता दूंगा। क्या बात है यार, पूरी रिसर्च करके आया था? हाँ सना मैडम, मेरी ऑनेस्टी ने बचा लिया। और वैसे भी किसी डॉक्टर से झूठ बोलकर मुझे मरना था क्या? क्या बात है मेरे सुपरस्टार पेशेंट। नाउ कम, लेट मी ट्रीट यू प्रॉपर्ली। Stop biting your nails, Raj. इतनी भी क्या एंजाइटी है? फटी पड़ी है यार। I think it's weird idea. इससे बेटर है कि अपन साथ में फीफा खेल लेते हैं ना यार। Relax, Raj. एक डेट ही तो है। और अच्छा हुआ कि दीपिका ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और now she is coming to meet you. और उसको मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? Come on, Raj. ये देख, उसके स्टेटस पे भी सिंगल लिखा है ना? मतलब she is looking out for a guy. और तो और वो तेरी प्रोफाइल देख के पागल हो गई होगी। ये देखो आ गई। लेकिन इसके साथ में कौन है? मुझे तो लगता है अपना बॉडीगार्ड लेकर आई है। He is cute but हाँ? Hi. Meet my friend Summer. Hi, so this is the lucky chap. भाई तेरा प्रोफाइल देखा यार। Raj the rich. Hi, Samar. I'm Kiran, his only female friend. You love, I suppose. Well, I'm my best friend, and will remain one, I suppose. Guys, आप दोनों यहाँ पे बैठो, हम वहाँ पे सामने की टेबल पे हैं। चलिए बात। Yes. Thank you. Nervous? Yes. I mean no. I mean yeah, between low first day. Mine also. But thanks to Summer. When he's there, then I'm always cool. Tell me about you. अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बता। Interesting. वो तो किरण बता सकती है. She know me in and out.
राइट उसी ने हमारी डेट फिक्स की है ना. Yes, sir. I'll have chocolate ice cream. Okay, and one coffee. Thank you. Thank God Raj is finally talking to her. बहुत शर्माता है दूसरी लड़की से बात करने में. Don't worry, Dips will take care of you. And take care of me. What? I thought they were the ones dating today. Thank you, bit funny. वैसे, what do you think? Deepika will like Raj? यार राज का तो पता नहीं, but everyone likes Deepika for sure. She's quite a bomb on social media. I know, more than 1 million followers. क्या बंदी है यार वो. वो तो ठीक है, but tell me one thing about Raj. लड़का तो सही है ना? अरे लड़का तो हीरा है हीरा. He is well mannered, well groomed and totally committed guy. एक बार हाँ बोलो तो ना नहीं और ना बोलो तो हाँ नहीं. ये तो जेंजी का शाहरुख लग रहा है. But ठीक है, sounds like marriage material. Yeah, that's him. But मेरा राज ना थोड़ा सैंटी है. वो जरा सी बात पे ना नर्वस हो जाता है. उसके सारे moods और उसकी सारी छोटी-छोटी बातों का ना मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है. Such a kiddo and daddy. मेरी डिप्स भी कुछ कम नहीं है. पता नहीं कब क्या डिमांड कर दे. एक बार तो उसने उनको नींद से उठाकर आइसक्रीम लेने के लिए भेजा है. एंड द फनीस्ट पार्ट इज उसने वो आइसक्रीम खाई भी नहीं बिकॉज इट वाज नॉट हर फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर एंड आई हैड टू गो अगेन टू गेट इट. कमाल है. वैसे तुम्हारी जगह अगर राज होता ना तो आई एम श्योर वो दोबारा तो बिल्कुल नहीं जाता. What will you have? एक कॉफी and one chocolate. Thank you. जानना है ना कि हम कपल हो सकते हैं या नहीं, तो सुनो. हम दोनों ने आपस में बात करके एक मैच्योर डिसीजन लिया है. और दीपिका, यू गो फर्स्ट. गाइस, पिछले आधे घंटे से हम दोनों सिर्फ तुम दोनों की बातें कर रहे हैं एंड आई एम डैम श्योर कि तुम दोनों भी बस हमारी बातें कर रहे होगे. तो इतना तो रियलाइज हो गया हमें कि मैं समर के बिना और राज किरण के बिना अधूरे हैं. बिलीवर्स गाइस, आज पहली बार मैंने किरण को और दीपिका ने समर को इतना इनसिक्योर होते हुए देखा है. एक्चुअली वी जस्ट रियलाइज कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. What we are saying is right, and if we have feelings for each other, then guys, this is the right moment.